आशा है कि आप लोग भी भगवान का नाम सुनकर खुश होते होंगे। उच्चारण करना चाहिए क्योंकि इससे वाणी पवित्र होती है। आज के क्लास में हम कुछ नया टॉपिक्स लेकर आए हैं और इसका जो पार्ट होगा ये पार्ट 10 होगा। ये पार्ट 10 का आप आर्टिकल का जो भी रूल लिखाए हुए हैं इसको आप पढ़ेंगे। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट सब लाए हैं जुटा करके, और इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने का, क्योंकि आधा अधूरा देखने से अल्प ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। और क्या लगता है 10-20 मिनट थोड़ा सा समय दे देते हैं तो आप अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और मेरा ये कोशिश है कि इसमें जो आर्टिकल का चैप्टर अभी चला रहे हैं इसके पढ़ने के बाद अब दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप तन्मयता से इसके सारे रूल को समझ लें तो दोबारा और कहीं पढ़ने की आवश्यकता न पड़ेगी और न दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि समझाते समय थोड़ा ज़्यादा केयरफुल करके समझिएगा, तब दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता है। यहाँ देखिए, where the comes और does not come। where the comes, the कहाँ आता है यानी कहाँ लगता है, और where does not come और कहाँ द नहीं आता है। इस सेंटेंस में आपको थोड़ा लगता होगा ये गलती भी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हम इंग्लिश में या किसी भी भाषा में अवॉइड रिपीटिशन, पुनरावृत्ति को रोकने की हर संभव कोशिश की जाती है। अगर एक ही भोजन प्रतिदिन आपको मिले तो अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से एक ही शब्द को बार बार रिपीट सेंटेंस में करने पर वह सेंटेंस की सुंदरता को कम कर देता है। इस कारण से उसको रिपीटिशन से माने पुनरावृत्ति से रोका जाता है। तो यहाँ वही बात की गई है, वेयर द कम्स और वेयर द डज नॉट कम। तो यहाँ द 2 बार लिखा जाता, और इसलिए हम जो है द को रोके हैं और शॉर्ट में ही लिखे वेयर द कम्स, द कहाँ आता है और द कहाँ नहीं आता है। तो 2 बार द नहीं लिख करके एक ही बार में काम चला दी। यही इसका सुंदर स्टाइल है सेंटेंस बनाने का। आगे चैप्टर में इसके बारे में खूब बढ़िया से पढ़ाएंगे। अभी तो हेडिंग से समझ गए हैं कि कुछ एक ही चीज है। द का प्रयोग कुछ ऐसा वर्ड होता है कि कहीं कहीं द होता है और उसी तरह का वर्ड दूसरे सेंटेंस में दूसरे कंडीशन पे में उसके पहले द नहीं लगता है। तो ऐसे सारी शर्त को हम सामने ला कर रखते हैं। जहाँ द लगता है कभी नहीं लगता। गॉड इज, यहाँ देखिए द का प्रयोग भगवान के नाम के पहले नहीं होता है। भगवान के नाम के पहले द नहीं लगता है। जैसे गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह हैं। लॉर्ड कृष्णा इज ऑलमाइटी, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं। तो यहाँ लॉर्ड कृष्ण इज ऑलमाइटी। तो यहाँ देखिए भगवान के नाम जो लॉर्ड है या गॉड है उनके पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता। अब एक बार तो देख लिए कि भगवान के नाम के पहले द नहीं लगता है। अब यहाँ दूसरे उसी के अपोजिशन में, उसी के विरुद्ध देखिए यहाँ क्या नियम है। परंतु देवी देवताओं के नाम के पहले द नहीं लगता है। देवी देवताओं के नाम के पहले द लगता है। देवी देवताओं के नाम के पहले द लगता है। जैसे देखिए द गॉडेस, द गॉड्स आर वर्शिप्ड, मतलब देवताएं पूजे जाते हैं। द गॉड्स आर वर्शिप्ड, देवता लोग पूजे जाते हैं। यहाँ द गॉडेस गंगा मेक्स अस हॉली, देवी गंगा हमें पवित्र कर देती है। तो यहाँ द गॉडेस देवी के नाम पर हुआ। द गॉडेस, गॉड का स्त्रीलिंग में गॉडेस होता है, तो गॉडेस की पहले द लिखे। और यहाँ देखिए यहाँ देवता के अर्थ में होता है। अब एगो इसमें नई बात आ गई, जब गॉड का प्रयोग, गॉड की लिखावट कैपिटल लेटर से शुरू हो तब इसका मतलब भगवान होता है। देखें गॉड का प्रयोग जब कैपिटल लेटर से लिखा जाता है गॉड को, तब उससे भगवान का बोध होता है। और जब स्मॉल लेटर से गॉड लिखा जाता है तब उसे देवता का अर्थ बोध होता है। तो इसका मीनिंग तब भगवान नहीं रह जाता, तब देवता हो जाता है। और उसका हम बहुवचन भी बना सकते हैं क्योंकि देवताओं की संख्या अधिक है और भगवान तो एक ही एक है, ओनली वन। इसलिए गॉड में एस भी नहीं लगता, इसका प्लूरल रूप भी नहीं होता। और देवता में तो प्लूरल भी लगता है क्योंकि ये एक से अधिक होने के कारण इसका सिंगुलर से बहुवचन भी हो सकता है। तो यहाँ द गॉड्स लिखे यानी कि बहुवचन सेंस में लिखे हैं, और चाहे तो यहाँ गॉड भी लिख सकते हैं हटा करके, तो ऐसे कर सकते हैं। तब द गॉड इज वर्शिप्ड अगर बहुवचन में है,
द गॉड्स आर वर्शिप्ड। यहाँ स्त्री में है इसलिए द गॉडेस गंगा मेक्स अस हॉली। तो इस तरह देखिए कि देवी देवताओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जबकि भगवान के नाम के पहले द नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट में क्यों टिक लगाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल व्यवहारिक है, हमारे दैनिक जीवन में इसका प्राय प्रयोग होता है और ये सेंटेंस आपको एग्जाम में पूछेगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। हैव, बिफोर, एट, आफ्टर तथा स्टे फॉर के बाद यदि किसी भोजन का नाम हो तो उसके पहले द नहीं लगता है। भोजन का नाम जैसे एक ही तरह का भोजन को कभी हम ब्रेकफास्ट कहते हैं, कभी लंच कहते हैं, कभी मील कहते हैं, कभी फूड कहते हैं। तो कई नाम से हम भोजन को पहचानते हैं, जानते हैं। तो ये सारे जितने भी नाम हैं उनके पहले कुछ विशेष कंडीशन है जहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता। वह कंडीशन कौन सा है? तो ये ब्रेकफास्ट, लंच, मील या फूड, ये सब जो वर्ड हैं, अगर इसके पहले ये सब जितने भी वर्ड हम बोले हैं, अगर ये सभी हैव, बिफोर, एट, आफ्टर तथा स्टे फॉर के बाद आता हो, ब्रेकफास्ट का प्रयोग, लंच का प्रयोग, डिनर का प्रयोग, ये सब का प्रयोग अगर हैव, बिफोर, एट, आफ्टर तथा स्टे फॉर के बाद होता है, तब ये ब्रेकफास्ट, लंच के पहले या डिनर के पहले या मील के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। यही चीज़ देखिए, ये आई हैव ब्रेकफास्ट, यहाँ हैव का मतलब होता है खाना। इससे पहले के क्लास में हम बता चुके हैं कि हैव मतलब कई अर्थ में हैव का प्रयोग होता है। हैव का मॉडल हैव जो है सो ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका प्रयोग दो अर्थ में होता है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी होता है, सहायक क्रिया के रूप में, और प्रिंसिपल वर्ब के रूप में होता है। जैसे मैं चाय पीता हूँ, आई टेक ए टी। अब मैं चाय पीता हूँ, इसको हम आई हैव टी ऐसे भी कह सकते हैं। आई हैव मतलब पीना हो गया, हैव मतलब मैं, वह स्नान करता है, ही टेक से बात, और वह स्नान करता है, ही हैव बात, ही हैज़ बात। तो यहाँ हैव को थर्ड पर्सन सिंगल के अनुसार चेंज करके हैज बना देते हैं, तो यहाँ स्नान करना के सेंस में हो जाएगा। तो कई अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इसका चैप्टर आएगा तो उसमें विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ हैव का मतलब होता है नाश्ता करना, यहाँ करना सेंस में हैव का प्रयोग किया गया है। आई हैव ब्रेकफास्ट। देखिए आफ्टर मील, तो यहाँ आफ्टर द मील तो होना चाहिए ना, लेकिन आफ्टर जो लगा है, आफ्टर के बाद अगर मील का प्रयोग होता है, आफ्टर के बाद अगर मील आता है तो मील के पहले द नहीं लगेगा। तो आफ्टर मील ही वेंट टू स्कूल, भोजन करने के बाद यानी भोजन के बाद वह स्कूल चला गया। कम बिफोर लंच, यहाँ बिफोर द लंच ऐसा भी लगना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि बिफोर के बाद आया है लंच, तो लंच के पहले द नहीं लगेगा। कम बिफोर लंच मतलब दोपहर के खाना के पहले आओ, ये सेंस हुआ। दे वेयर कॉल्ड एट डिनर, वे लोग डिनर पर बुलाए गए, वे लोग डिनर पर बुलाए मतलब भोजन पर बुलाए गए। स्टे फॉर सफर मतलब भोजन के लिए ठहरो, रुको, इस सेंस में सफर मतलब भी भोजन होता है। तो कहता है कि स्टे फॉर सफर, यहाँ सफर से पहले द नहीं लिखे, डिनर से पहले भी द का प्रयोग नहीं किए। तो इस तरह देखिए कि हैव, बिफोर, एट, आफ्टर तथा भोजन का कोई नाम आता हो, लंच, ब्रेकफास्ट, मील या डिनर, तो उसके ये सब डिनर, मील, लंच, ब्रेकफास्ट के पहले तब आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। अगला रूल देखिए, एक शर्त तो आया जब हम ये सब जो भोजन का नाम है उनके पहले द का प्रयोग नहीं किए। अब वही भोजन का नाम जो है दूसरे सेंटेंस में दूसरा शर्त आने पर द का प्रयोग किया भी जाता है। जैसे देखिए यहाँ हम डिनर के पहले तो द नहीं लगा क्योंकि इससे पहले एट है, एट के बाद डिनर आया तो नहीं लगा है। यहाँ देखिए द डिनर वाज वेल कुक्ड, भोजन अच्छी तरह पका हुआ था, यहाँ द डिनर लगा दिया। यहाँ इससे पहले कोई एट नहीं है, आफ्टर या बिफोर या ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ही वांट्स टू
प्रिपेयर द डिनर, वह भोजन तैयार करना चाहता है। तो यहाँ प्रिपेयर भी वर्ब है, लेकिन यहाँ हैव तो नहीं है, आफ्टर स्टेप और या ऐसा कुछ तो नहीं है। तो यहाँ सिर्फ ऐसे लिखा है ही वांट्स टू प्रिपेयर द डिनर, वह भोजन तैयार करना चाहता है। तो डिनर से पहले द लग गया। ही लाइक्ड द लंच, वह दोपहर का खाना पसंद कर किया। तो लाइक भी वर्ब है, लेकिन लाइक के बाद आने वाला जो दूसरा कोई लंच जैसा नाउन है भोजन के नाम, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। I saw that the breakfast was prepared. मैंने देखा कि वो नाश्ता तैयार था। मैंने देखा कि नाश्ता तैयार था। तो द ब्रेकफास्ट वाज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ द ब्रेकफास्ट के पहले द लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ नो हैव लिखा है, न आफ्टर है, न बिफोर है, न स्टे फॉर है, कोई दूसरा वर्ड है आया है जिसके बाद ब्रेकफास्ट का प्रयोग किया गया है, इसलिए ब्रेकफास्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आप देख लिए कि इसमें एक ही तरह का भोजन का नाम ऊपर भी है, नीचे ऊपर भी है, नीचे भी है, लेकिन ऊपर वाले में द का प्रयोग नहीं किया जाना है, नीचे वाले में द का प्रयोग करना जरूरी है। तो दोनों अलग अलग शर्त है, जिसके आधार पर कभी लगता है कभी शर्त का प्रयोग नहीं होता। ये सब ना बहुत कंफ्यूजन होता है लड़कों को, इसलिए इसको थोड़ा बारीकी से देखने की जरूरत है। अब देखिए द्वीप, आइलैंड्स। आइलैंड्स के नाम के पहले द लगता है। जितने भी द्वीप समूह हैं, द्वीप हैं, उनके पहले द लगता है। जैसे द वेस्ट इंडीज वाज डिफीटेड, वेस्ट इंडीज को पराजित कर दिया गया। द अंडमान्स आर इन इंडिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, उसमें बहुत सारे द्वीप हैं उसके अंदर। तो अंडमान भारत में हैं, भारत में पड़ते हैं। द फिलीपाइंस या द फिलीपींस आर आइलैंड्स, फिलीपींस क्या है? टापू हैं, द्वीप है। द मालाबार आइलैंड्स आर बिग, मालाबार द्वीप बड़ा है, बड़े हैं, जो हमारे इंडिया में है। तो इसमें देखिए द का प्रयोग किए ना, जो भी यहाँ पर द्वीप या टापुओं का नाम लिए हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, किया गया है। अब वही आइलैंड जो है नीचे में देखिए, परंतु एकमात्र श्रीलंका के पहले द नहीं लगता। एक द्वीप है श्रीलंका भी, जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ एक क्षेत्र है श्रीलंका, वह भी द्वीप है, उसको भी हम टापू या आइलैंड कह सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन ये ऐसा द्वीप है उसके पहले द नहीं लिखा जाता है। तो इसका कैसे सेंटेंस में बनाएंगे? सीलोन इज अ स्मॉल आइलैंड, श्रीलंका को इंग्लिश में सीलोन कहा जाता है। सीलोन पुराना नाम है ये, या इंग्लिश में ऐसा ही कहा जाता है। सीलोन इज अ स्मॉल आइलैंड, सीलोन पुराना टापू है, छोटा टापू है। सीलोन इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, सीलोन भारत के दक्षिण में है। तो यहाँ देखिए सीलोन का मतलब श्रीलंका, और उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें द नहीं लगता है। अब अगला देखिए, झीलों के नाम के पहले, झील का मतलब होता है लेक, लेक मीन्स झील। झीलों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। कुछ झील ऐसे हैं जिनके नाम के पहले द लगता है, जैसे द चिल्का झील हमारे देश में ही है, एंड द वुलर झील, उलर टल माने झील भी होता है, लेक माने भी जो झील होता है। आर इन इंडिया कहता है चिल्का झील, और द वुलर झील इंडिया में है, भारत में है। तो यहाँ झीलों के नाम के पहले द का प्रयोग किया गया। लेकिन सिल्वर लेक, एक दूसरा झील का नाम है सिल्वर लेक, इसके पहले द नहीं लगता है। द नहीं लगाने की परंपरा, हमने परंपरा शब्द का नाम इसलिए लिया कि ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जिस कानून के रहने के कारण, जिस नियम के रहने के कारण यहाँ लैक के पहले द का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसा कोई नियम नहीं है, बल्कि ऐसा लिखावट या प्रयोग में या प्रचलन में पहले से चल चुका है। इसकी परंपरा बन गई है इंग्लिश सोसाइटी में, अंग्रेजी समाज में, या अंग्रेजी के बोलचाल वाले सोसाइटी में, और इसी कारण से इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। और जहाँ द का प्रयोग किया गया उसकी परंपरा बनी हुई है, इसलिए वहाँ द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हो सकता है इसमें प्रश्न उठे कि इसमें द क्यों नहीं लगता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण कुछ नहीं, कारण इसका बस परंपरा है, व्यवहारिक परंपरा है, जो प्रचलन में जिस तरह का प्रयोग होते रहा उसी प्रयोग, उसे ही नियम मान लिया गया अपवाद के रूप में,
और उसी को जैसे कि तैसे लिखा जाता है। इसलिए यहाँ देखिए कि सिल्वर लैक के पहले द का प्रयोग नहीं होता। सिल्वर लैक इज अ बिग वन। सिल्वर झील एक बड़ा झील है। वी हैव नॉट सीन सिल्वर झील, सिल्वर लैक, हमने या हम सिल्वर झील नहीं, हम लोग सिल्वर झील को नहीं देखे हैं। ये हो गया झीलों के नाम के पहले कब लगता है, कब नहीं लगता है। आगे देखिए, व्यक्तिगत नाम के पहले उपाधि सूचक वर्ड लगने पर उसके पहले द, यहाँ द के बाद हम लिख दिए हैं द, मतलब द नहीं लगता है, उसके पहले द नहीं लगता है। यहाँ लगता है नहीं भी लिखे हैं तो नहीं से आप समझ जाइएगा कि पहले द नहीं लगता है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे समझ लीजिएगा। व्यक्तिगत नाम के पहले उपाधि सूचक वर्ड लगने पर उसके पहले द नहीं लगता है। जैसे डॉक्टर गुप्ता, ये व्यक्तिगत नाम हुआ गुप्ता, किसी आदमी व्यक्ति विशेष का, चाहे वो टाइटल से ही जुड़ा हुआ नाम क्यों ना हो, लेकिन वह व्यक्तिगत किसी खास व्यक्ति का नाम हुआ और उसके पहले डॉक्टर लगा हुआ, ये उपाधि सूचक शब्द है। चाहे इसको फुल फॉर्म में लिखिए या शॉर्ट फॉर्म में, ऐसा कहने पर द नहीं लगेगा। द डॉक्टर गुप्ता नहीं कहा जाता है, सीधे डॉक्टर गुप्ता। तो डॉक्टर गुप्ता इज कमिंग, डॉक्टर गुप्ता आ रहे हैं। प्रोफेसर सिन्हा हैज लेक्चर्ड, मतलब प्रोफेसर सिन्हा ने व्याख्यान दिया है, मतलब क्लास में लेक्चर दिया है, पढ़ाया है। तो प्रोफेसर सिन्हा, द प्रोफेसर यहाँ नहीं लिखा, द प्रोफेसर सिन्हा हैज लेक्चर्ड। तो देखिए व्यक्तिगत नाम है और उसके साथ जो है उपाधि सूचक नाम जुड़ा हुआ है वर्ड, तो ऐसे में उपाधि सूचक नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया गया है। जबकि आपको पहले से भी पता है कि उपाधि सूचक जितने भी शब्द हैं, पदवी या उपाधि के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसा कि यहाँ प्रयोग करके दूसरे रूल में दिखा दिया गया है। द इम्पेरर, द ड्यूक, DUKE, द ड्यूक, द लॉर्ड, इसमें द का प्रयोग किया गया। आगे देखिए, बीमारियों के नाम के पहले द नहीं लगता है। बीमारी जितने भी हैं, यहाँ बीमारियों के नाम के पहले द नहीं लगता है। बहुत सी बीमारियां हैं जिनके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मलेरिया, हम कुछ सेंटेंस द्वारा प्रयोग करके दिखा दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो सके। वैसे सीधे एग्जाम्पल के रूप में वर्ड मात्र लिखा देने से उतना स्पष्ट नहीं होता, इसलिए कुछ हम प्रयास किए हैं कि इसको सेंटेंस में ला करके दिखाएं ताकि इसका प्रयोग करना आप सीख सकें। यहाँ देखिए, बीमारियों के नाम के पहले द नहीं लगता है। कौन सी बीमारी यहाँ जिसके पहले, जैसे मलेरिया इज अ टेरिबल डिजीज, मलेरिया भयानक रोग है, मलेरिया भयानक रोग है। यहाँ मलेरिया जो है इसके पहले द लगाना नहीं चाहिए, इसके पहले द लगाना नहीं है। यही कहता है कि ये बीमारियों के नाम के पहले द नहीं लगता है। जैसे डायबिटीज इज स्प्रेडिंग फास्ट, डायबिटीज की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। डायबिटीज जिसको हम चीनी की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज की बीमारी तेजी से फैल रही है। यहाँ द डायबिटीज नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंजा, इसी तरह के और भी कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, कोलेरा, ये सब में द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन कुछ बीमारियां तब भी शेष बच जाती हैं जिनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सब है, तो देखिए, द प्लेग हैज बीन कंट्रोल्ड, प्लेग को कंट्रोल कर लिया गया है। प्लेग एक बीमारी का नाम है जिसको नियंत्रित कर लिया गया है, तो यहाँ द प्लेग लिखे। द मीजल्स मेक स्किन डीप स्कार, मीजल्स जिसको चेचक कहते हैं, चेचक त्वचा में गहरा दाग बना देता है। त्वचा में, शरीर के ऊपरी हिस्से में, उससे ऊपरी भाग में जब ये चेचक किसी को हो जाता है तो जिस तरह दाग लग जाता है, उसका बन जाता है जख्म का, आप लोग सभी जानते होंगे। वही चीज एक एग्जाम्पल द्वारा हम व्यक्त किए हैं, द मीजल्स मेक स्किन डीप स्कार, इससे त्वचा में गहरे दाग पड़ जाते हैं। तो यहाँ द मीजल्स, यहाँ मीजल के पहले द का प्रयोग किए। उपर्युक्त जितने बीमारियों के नाम उसके पहले द नहीं किए, द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ द लगा। तो देख लीजिए द कौन कंडीशन में लगता है, कहाँ नहीं लगता है। अगला है
एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ द नहीं लगता है। अगर किसी नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव पहले से जुड़ा हुआ है तब उसके पहले द नहीं लगता है। इंडियन पीपल आर ऑनेस्ट, यहाँ पीपल तो है ही नाउन, इसके पहले इंडियन शब्द लगा हुआ है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसका प्रयोग होने पर आर्टिकल द नहीं लगता। जैसे चाइनीज आर्टिकल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, यहाँ आर्टिकल्स हो जाएगा। द चाइनीज आर्टिकल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, चाइनीज खिलौना या चाइनीज सामान मजबूत नहीं होते हैं, चाइनीज सामान मजबूत नहीं होते हैं। अमेरिकन इंग्लिश इज हार्ड, अमेरिकी इंग्लिश यानी अमेरिका के लोग जो इंग्लिश बोलते हैं वे कठिन होते हैं। जापानीज पीपल आर एक्टिव, जापान के लोग चंचल होते हैं। यहाँ जितना भी हम राष्ट्रीयता सूचक शब्द एक एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन के पहले प्रयोग किए हैं तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए यहाँ लिखा गया स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव प्लस नाउन के साथ द नहीं लगता। तो ये तो नाउन हो गया जितना बीच में है, इससे पहले जो आया है राष्ट्रीयता सूचक शब्द ये सभी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसके पहले द नहीं लगाएगा। आगे देखिए, परंतु उसी एडजेक्टिव के पहले द लगता है जब उसके बाद कोई नाउन नहीं रहता है। अब देखिए, जब इसके लास्ट वाले नाउन को हटा दीजिए तब इस एडजेक्टिव के पहले द लगता है। जैसे अकेले में पीपल के पहले द नहीं लगता है, अकेले में इंग्लिश के पहले द नहीं लगता है, और ई लगने के आप जो देखिए, आप इसको हटा दीजिए तो अब ये जो शेष बच गया इंडियन, चाइनीज,